we will read Class 9 Behave book chapter number 4 A Truly Beautiful Mind. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. जीनियस शब्द सुनते ही आप किसके बारे में सोचते हैं? एक जीनियस कौन है? आपको क्या लगता है कि एक जीनियस में कौन से गुण होते हैं? आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। इस वीडियो में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर उलम में हुआ था। इनमें महानता के कोई लक्षण नहीं थे। उनकी मां ने सोचा कि यह संकी है। जब उन्होंने बोलना सीखा तो वह हर एक चीज को दोबारा बोलते थे। वो दूसरे बच्चों के लिए उबाऊ थे, इसलिए वो अधिकतर समय अपने आप ही खेलते थे। उन्हें मशीनी खिलौने से प्यार था। अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखकर उन्होंने कहा कि उसके पहिए कहाँ हैं। एक मुख्याध्यापक ने इनके पिता को बताया कि आइंस्टाइन किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टाइन ने 6 वर्ष की आयु में खेलना आरंभ किया। बाद में वो एक प्रतिभावान वायलिन बजाने वाले बन गए। लेकिन आइंस्टाइन बुरे विद्यार्थी नहीं थे। उन्होंने म्यूनिख में एक हाई स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने हर एक विषय में उत्तम अंक लिए। आइंस्टाइन अपने अध्यापकों से लड़ते थे। उन्हें स्कूलों का संगठित अनुशासन पसंद नहीं था। उन्होंने स्कूल को 15 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1 साल पहले इनके माता पिता मिलान चले गए थे। उन्होंने आइंस्टाइन को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आइंस्टाइन ने स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखी। आइंस्टाइन मैथ्स में काफ़ी जीनियस थे। इनकी फिजिक्स भी काफ़ी रुचि थी। इन्होंने ज्यूरिख में विश्वविद्यालय में पढ़ने का निर्णय लिया। इनकी एक सहपाठी में खास रुचि थी। उसका नाम मिलेवा मैरिक था। वह एक चतुर प्राणी थी। वह सर्बिया की रहने वाली थी। ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के गिने चुने विश्वविद्यालयों में एक था जहां महिलाएं डिग्रियां ले सकती थी, इसलिए उसे स्विट्जरलैंड आना पड़ा। 21 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन को विश्वविद्यालय की डिग्री मिल गई। उन्हें एक नौकरी भी मिल गई। वह बर्न में 1920 में पेटेंट दफ्तर में तकनीकी विशेषज्ञ बन गए। वास्तव में ये चुपचाप अपने निजी विचार भी विकसित कर रहे थे। इन्होंने अपने डेस्क को थ्योरिटिकल फिजिक्स का दफ्तर कहा। 1905 के प्रसिद्ध शोध पत्रों में आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। इनके अनुसार समय दूरी पूर्ण नहीं है। उदाहरण के रूप में 2 पूर्ण रूप से सही घड़ियां एक समय नहीं दिखाएंगी यदि वे एक यात्रा के पश्चात इकट्ठी कर दी जाए। इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला निकला। यह आकार और ऊर्जा के बीच में संबंध को बताता है। E = mc। E ऊर्जा के लिए, m आकार के लिए और c शून्य में रोशनी की गति के लिए, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आइंस्टाइन फिजिक्स में सबसे कठिन समस्या को हल कर रहे थे। उनका निजी जीवन असफल हो रहा था। वे मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां इसके विरुद्ध थी। वो सोचती थी कि मिलेवा उनके लिए बड़ी थी। वह उनसे 3 साल बड़ी थी। वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। इन्होंने अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ही ली। उनके 2 पुत्र थे, लेकिन कुछ साल बाद शादी असफल हो गई। इन्होंने अंत में 1919 में तलाक ले लिया और फिर आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी साल शादी कर ली।
आइंस्टाइन के नए अध्याय ने उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि ला दी। 1915 में इन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी। 1919 में सूर्य ग्रहण ने इनकी शुद्धता को प्रमाणित कर दिया। समाचार पत्रों ने इनके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति कहा। इन्हें फिजिक्स में 1921 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्हें संसार से सम्मान और आमंत्रण पत्र मिले। जर्मनी में नाजी 1933 में सत्ता में आए। आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। 5 साल बाद बर्लिन में नाजियों द्वारा न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई। इसने अमेरिकी भौतिकी विशेषज्ञों को विचलित कर दिया। उन्हें भय था कि नाजी एक एटम बम बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे। आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इसमें इन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक अकेला बम सारे बाग को नष्ट कर सकता है। इसका परिणाम भी मिला। अमेरिकियों ने चुपचाप एक एटम बम बना लिया। इन्होंने इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। आइंस्टाइन विनाश की सीमा से काफ़ी विचलित हुए। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने संसार की एक सरकार बनाने का सुझाव दिया, लेकिन इसका प्रभाव भी नहीं हुआ। अगले दशक में आइंस्टाइन राजनीति में दाखिल हो गए। ये अस्त्र शस्त्र के एकत्रीकरण को समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने शांति और प्रजातंत्र के लिए कार्य किया। 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। इनका एक दिव्य दर्शन दृष्टा और संसार के नागरिक के रूप में अभिनंदन हुआ।